हेलो स्टूडेंट्स, तो अब हम पढ़ेंगे इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन द स्टेट्स ऑफ मैटर। टॉपिक का नाम क्या है? इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन द स्टेट्स ऑफ मैटर, ऑन द स्टेट्स ऑफ मैटर। क्या टेम्परेचर का मैटर की स्टेट पे कोई फर्क पड़ता है? क्या टेम्परेचर घटने या बढ़ने से मैटर की स्टेट पर कोई असर पड़ता है? जैसे मैटर की स्टेट कौन सी होती है? हम जानते हैं जी, सर आपने बताया था मैटर की 3 तरह की स्टेट होती हैं। एक होते सॉलिड, एक होते लिक्विड, एक होते क्या क्या होते क्या जी सही बोला आपने, एक होती है गैस। क्या टेम्परेचर का मैटर की स्टेट को असर पड़ता है? लेट अस सी। ये बच्चों, ये क्या है? बर्फ है। बर्फ है। बर्फ किसकी बनी होती है? पानी की बनी होती है। या आइस है, इट इज आइस। ठीक है, मैंने इसे बर्फ को क्या बनाया? पानी बनाया। अच्छा ये बताओ, बर्फ को पानी बनाने के लिए मुझे इसे हीट देनी पड़ेगी कि निकालनी पड़ेगी? अगर मैं बर्फ को पानी बनाना चाहता हूं तो मुझको क्या करना पड़ेगा? उसको हीट देनी पड़ेगी, यानी बर्फ को क्या करना पड़ेगा? गर्म करना पड़ेगा। तो बर्फ क्या बन गई? पानी बन गई। क्या बन गई? बर्फ पानी बन गई। पानी 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 रे, क्या बन गई? ये पानी यानी वाटर। बर्फ क्या बन गई? पानी बन गई। अब मैं क्या करना चाहता हूं? इस पानी को वेपर बनाना चाहता हूं, गैस में कन्वर्ट करना चाहता हूं। तो ये बताइए, मुझे पानी को ठंडा करना पड़ेगा, गर्म करना पड़ेगा? इतनी सी बात बता दीजिए बस। अगर मैं पानी को गैस बनाना चाहता हूं, वेपर्स बनाना चाहता हूं, तो मुझे इस पानी को गर्म करना पड़ेगा, ठंडा करना पड़ेगा? गर्म करना पड़ेगा, यानी मुझे इस पानी को क्या करनी पड़ेगी? हीट देनी पड़ेगी। जब जाके ये पानी क्या बन जाएगा? गैस बन जाएगा। ठीक है, तो आप देख रहे हो कि जैसे जैसे हम इसको गर्म करते जा रहे हैं, जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, वैसे वैसे जो मैटर की स्टेट है वो भी चेंज होती जा रही है। वो वैसे वैसे जो मैटर की स्टेट है वो भी चेंज होती जा रही है। पहले बर्फ पानी बन रहा है, फिर पानी गैस बन रहा है। पहले बर्फ पानी बन रहा है, फिर पानी गैस बन रहा है। अच्छा, बर्फ क्या था जी? सॉलिड था। पानी क्या था? लिक्विड था। और ये क्या था? गैस था। गैस है ना, गैस था। अच्छा देखो, सॉलिड का लिक्विड में बदलने के प्रोसेस को क्या कहते हैं? जब सॉलिड लिक्विड में बदल जाए उस प्रोसेस को कहते हैं मेल्टिंग। जैसा आइसक्रीम सॉलिड होती है और कुछ देर बाद वो मेल्ट हो जाती है, यानी लिक्विड में बदल जाती है, तो उसे कहते हैं मेल्टिंग। जब भी सॉलिड लिक्विड में बदले इस प्रोसेस को कहते हैं मेल्टिंग, या इससे भी एक अच्छा टर्म है, उसको कहते हैं फ्यूजन। फ्यूजन, मेल्टिंग या फिर फ्यूजन। फ्यूजन और मेल्टिंग का मतलब एक ही होता है केमिस्ट्री। फ्यूजन से वो वाला फ्यूजन मत समझ लेना कि न्यूक्लियर फ्यूजन और न्यूक्लियर फिजन, वो न्यूक्लियर फ्यूजन अलग है, न्यूक्लियर फिजन अलग है, ये वाला फ्यूजन अलग है। इस फ्यूजन का मतलब होता है पिघलना। इस फ्यूजन का क्या मतलब होता है? पिघलना। पिघलना, पिघलना। ठीक है, जब भी सॉलिड लिक्विड में बदले उसको कहते हैं फ्यूजन या फिर मेल्टिंग। क्या आप एग्जांपल दे सकते हैं मेल्टिंग का? क्या आप कोई एग्जांपल दे सकते हैं मेल्टिंग का? जैसे एक एग्जांपल तो ये है कि बर्फ का पानी में बनना या बर्फ का पानी में कन्वर्ट होना, किसका एग्जांपल है? फ्यूजन का या फिर मेल्टिंग का। क्योंकि फ्यूजन और मेल्टिंग का मतलब एक ही होता है, दोनों का मतलब तो पिघलना। जैसे आपने सुना लावा। लावा क्या होता है? पिघला हुआ होता है। लावा क्या होता है? पिघला हुआ होता है। कैसे बनता है लावा? लावा होता है बच्ची भाई पत्थर होता, पत्थर। पत्थर का जो पिघला हुआ रूप होता है उसी को कहते हैं लावा। अगर पत्थर को कुछ ज्यादा ही गर्म कर दो तो क्या बन जाता है? लावा बन जाता है। यदि पत्थर को आप ज्यादा ही गर्म कर दो तो क्या बन जाता है? लावा बन जाता है। तो यानी कन्वर्टिंग ऑफ स्टोन इनटू लावा,
भी किसका एग्जाम्पल है? मेल्टिंग का एग्जाम्पल है कि नहीं है? अगर मान लो मैं लोहे को पिघलाऊं, लोहे को पिघलाया जा सकता है, ये लोहा है, लोहा यानी आयरन, आयरन को पिघलाया मैंने, लोहे को मैंने पिघलाया तो ये लिक्विड फॉर्म में बदल जाएगा। अगर ये लोहा लिक्विड में बदल गया, लोहा अब पानी वाला लोहा बन गया यानी पिघला हुआ लोहा बन गया, तो लोहे का लिक्विड में बदलना भी क्या कहलाएगा? मेल्टिंग कहलाएगा, फ्यूजन कहलाएगा। ठीक है ना? अच्छा, लिक्विड में, लिक्विड का गैस में बदलने के प्रोसेस को क्या कहता हूं? ये लिक्विड था, लिक्विड को अगर हमने गर्म किया तो क्या बन गया? गैस बन गया। लिक्विड में के गैस, लिक्विड का गैस में बदलने के प्रोसेस को कहता हूं क्या? वेपराइजेशन। क्या कहता हूं? वेपराइजेशन। वेपराइजेशन या फिर इवेपोरेशन भी कह देते हैं, या फिर इवेपोरेशन भी कह देते हैं, इवेपोरेशन, है ना? जब भी लिक्विड गैस में बदले तो लिक्विड के गैस में बदलने की प्रोसेस को कहता हूं वेपराइजेशन या फिर इवेपोरेशन। अभी मैं आगे जाके बताऊंगा कि इवेपोरेशन और वेपराइजेशन में फर्क क्या होता है। दोनों में वेपर आ रहा है, दोनों में क्या आ रहा है बच्चे? वेपर आ रहा है, कि यानी लिक्विड वेपर में बदल रहा है। यहां पर भी क्या आ रहा है? वेपर आ रहा है कि नहीं आ रहा? यानी लिक्विड वेपर में बदल रहा है। जब भी लिक्विड वेपर में बदलता है इसको कहता हूं इवेपोरेशन या वेपराइजेशन। क्या आप इसका एग्जाम्पल दे सकते हो वेपराइजेशन या इवेपोरेशन का? एग्जाम्पल तो पहला तो यही है, पानी का वाटर वेपर्स में बदलना, पानी का वाटर वेपर्स में बदलना। पहला एग्जांपल तो ये है किसका? वेपराइजेशन का पहला एग्जांपल तो यही है। दूसरा एग्जांपल क्या होगा? जैसे एक अल्कोहल होती है, अल्कोहल क्या होती है बच्चे? अल्कोहल होती है, सबने सुना है, जिसको हम कहते हैं शराब कहते हैं, इसको लिकर, लिकर अल्कोहल होती है, अल्कोहल। आप जानते हैं अगर आप इसको अल्कोहल को गर्म करोगे तो ये 78 डिग्री सेल्सियस पर अल्कोहल क्या बन जाती है? वेपर से बदल जाती है। किस में बदल जाती है? वेपर से बदल जाती है। यानी अल्कोहल लिक्विड है, अगर ये भी वेपर से बदल रही है तो इस प्रोसेस को क्या कहेंगे हम? वेपराइजेशन, क्योंकि लिक्विड का वेपर से बदलने के प्रोसेस को कहता हूं वेपराइजेशन। जैसे खून होता है, खून, हमारी बॉडी में खून बह रहा है, यदि खून लिक्विड होता है एक तरह का, यदि खून को आप 100 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करोगे, कहां तक गर्म करोगे? 100 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करोगे तो खून भी क्या बन जाएगा? वेपर्स बन जाएगा। तो खून का वेपर्स में कन्वर्ट होना भी क्या कहलाएगा? वेपराइजेशन कहलाएगा। यानी कोई भी लिक्विड अगर वेपर में कन्वर्ट हो रहा है तो उस प्रोसेस को क्या कहेंगे हम? वेपराइजेशन कहेंगे या फिर इवेपोरेशन कहेंगे। तो कुल मिला के हमने सीखा कि लिक्विड के गैस में बदलने को कहता हूं इवेपोरेशन या फिर वेपराइजेशन, या फिर वेपराइजेशन। ठीक है? अच्छा ये बताओ, अगर मैं गैस को मैं लिक्विड बनाना चाहता हूं, गैस को मैं लिक्विड बनाना चाहता हूं तो बताइए मुझे गैस को गर्म करना पड़ेगा कि ठंडा करना पड़ेगा? गर्म करने का मतलब कि इसे हीट देनी पड़ेगी, ठंडा करने का मतलब इससे हीट निकालनी पड़ेगी। किसी भी चीज को अगर आप ठंडा करते हो तो इसका मतलब क्या होता है? आप उस चीज से हीट को निकाल रहे हो। जैसे फ्रिज क्या करता है? सब्जियों को ठंडा करता है। तो फ्रिज क्या करता है? सब्जियों के अंदर की हीट को क्या करता है? बाहर निकालने का काम करता है। आप गैस पे खाना बनाते हो, गैस क्या करती है? आपकी सब्जियों को हीट देने का काम करती है, सब्जियों को गर्म करने का काम करती है। तो आप ये बताइए कि गैस को अगर आप लिक्विड में बदलना चाहते हो तो आपको इसको गर्म करना पड़ेगा, ठंडा करना पड़ेगा? इसको आपको ठंडा करना पड़ेगा, यानी इसको हीट निकालनी पड़ेगी, हीट निकालनी पड़ेगी।
जब इस गैस से हीट निकल जाएगी तो ये क्या बन जाएगा, लिक्विड बन जाएगा। क्या बन जाएगा, ये लिक्विड बन जाएगा। तो गैस के लिक्विड में बदलने के प्रोसेस को कहते हैं, गैस के लिक्विड में बदलने के प्रोसेस को कहते हैं हम क्या, कंडेंसेशन। क्या कहते हैं बच्चे, कंडेंसेशन। कंडेंसेशन क्यों कहते हैं इसको, कंडेंसेशन का मतलब क्या होता है, पास पास आना। कंडेंसेशन का मतलब क्या होता है, मॉलिक्यूल्स का पास पास आना। जैसे गैस के मॉलिक्यूल्स होते हैं दूर दूर होते हैं, आप जानते हैं गैस के मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, दूर दूर होते हैं, और लिक्विड के मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, पास पास होते हैं। होते कि नहीं होते, पास पास होते हैं। तो जब भी गैस लिक्विड में बदलेगी, जब भी गैस लिक्विड में बदलेगी तो इसके मॉलिक्यूल्स पास पास आ जाएंगे, यानी मॉलिक्यूल्स क्या हो गए, कंडेंस हो गए, पास पास आ गए। इसलिए गैस के लिक्विड में बदलने के प्रोसेस को कहते हैं हम कंडेंसेशन। गैस के लिक्विड में बदलने के प्रोसेस को कहते हैं हम क्या, कंडेंसेशन। क्या इसका एग्जांपल है आपके पास कोई, कंडेंसेशन का एग्जांपल क्या है, इसका एग्जांपल है जैसे आप क्या करना, गर्मियों के टाइम पर ठंडे पानी की बोतल लेना। क्या लेना, गर्मियों के टाइम पर ठंडे पानी की बोतल लेना, और आप देखते भी हो ठंडे पानी की बोतल है, ठंडे पानी की बोतल है। तो गर्मियों के टाइम पर हवा में क्या होता है, नमी होती है बहुत ज्यादा। गर्मियों के टाइम पर क्या होता है बच्चे, हवा में क्या होता है, नमी होते हैं, यानी पानी के वेपर्स होते हैं। क्या होते हैं, गर्मियों के टाइम पर क्या होता है, हवा में पानी के वेपर्स होते हैं। अगर गर्मियों के टाइम पर हवा में पानी के वेपर्स हैं, यानी इन वेपर्स के पास क्या होगी, हीट होगी। हीट क्या होगी, हीट होगी। क्या होगी, इनके पास हीट होगी, क्योंकि वेपर्स के पास क्या होता है, हीट होती है। क्यों होती है हीट, आपने देखा कि अगर हमने बर्फ को गर्म किया, बर्फ को हीट दी तो लिक्विड बना, लिक्विड को हीट दी तो वेपर बना, यानी हम जानते हैं कि वेपर के पास क्या होता है, हीट होती है ना। और ये कौन सी बोतल है, पानी की, ठंडी बोतल है। कौन सी बोतल है, ठंडी बोतल है पानी की। अब ये जैसे ही वेपर्स, ये जब जैसे ही पानी के वेपर्स क्या करेंगे, बोतल से टकराएंगे। क्या करेंगे, बोतल से टकराएंगे। बोतल ठंडी है, वेपर्स गर्म है। बोतल ठंडी है, वेपर्स गर्म है, तो ये क्या करेंगे, अपनी गर्मी क्या करेंगे, इस बोतल को दे देंगे। अपनी गर्मी क्या करेंगे, इस बोतल को दे देंगे। अगर इनकी गर्मी इस बोतल में चली गई तो खुद क्या बन जाएंगे, लिक्विड बन जाएंगे। क्या बन जाएंगे, खुद लिक्विड बन जाएंगे। तो आपने देखा होगा गर्मियों के टाइम पर आप देखते हो बोतल के ऊपर काफी सारी पानी की ड्रॉपलेट्स बन जाती हैं। क्यों बन जाती हैं, क्योंकि जो हवा में वेपर्स होते हैं वो आके बोतल से टकराते हैं और बदले में अपनी गर्मी बोतल को दे देते हैं। तो वेपर्स की गर्मी निकलकर बोतल के पास चली गई। अगर वेपर्स की गर्मी निकल गई तो अभी आपने पढ़ा, अगर वेपर्स की गर्मी निकाल दोगे, वेपर को ठंडा कर दोगे, तो वेपर क्या बन जाएगा, लिक्विड बन जाएगा। इस वजह से वेपर क्या बन गया, लिक्विड बन गया। क्यों बना, क्योंकि इस वेपर की गर्मी इस बोतल के पास चली गई, इसकी गर्मी निकल गई। तो अगर इसकी गर्मी निकल गई तो ये क्या बन जाएगा, खुद लिक्विड बनना इसका फिक्स था। इस वजह से आप देखते हो गर्मियों में पानी की ठंडी बोतल के ऊपर बहुत सारी ये बूंदे सी जम जाती हैं। जम जाती कि नहीं जम जाती। तो ये किसका एग्जांपल है, कंडेंसेशन का एग्जांपल है। क्यों एग्जांपल, क्योंकि यहां पर गैस लिक्विड में बदल रही है। अच्छा, और देखते हैं। हमने सीखा कि बर्फ को अगर लिक्विड बनाओगे तो उस प्रोसेस को कहते हैं मेल्टिंग या फ्यूजन। अगर लिक्विड को गैस बनाओगे तो उस प्रोसेस को कहते हैं वेपराइजेशन या इवेपोरेशन। अगर गैस को लिक्विड बनाओगे तो उस प्रोसेस को कहते हैं कंडेंसेशन। अच्छा, लिक्विड को क्या सॉलिड बनाया जा सकता है?
क्या लिक्विड को सॉलिड बनाया जा सकता है? क्या लिक्विड को सॉलिड बनाया जा सकता है? अच्छा, अगर ये बताइए, अगर ये लिक्विड था, अगर मुझे सॉलिड बनाना था, तो आप खुद कॉमन सेंस लगा के बताइए कि मुझे इसे हीट देनी पड़ेगी कि निकालनी पड़ेगी? इसको मुझे हीट देनी पड़ेगी कि निकालनी पड़ेगी? यानी मुझे इसे गर्म करना पड़ेगा कि ठंडा करना पड़ेगा? भाई जाहिर सी बात है, मैं लिक्विड को बर्फ बनाना चाहता हूं, तो मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूं, इसको मुझे ठंडा करना पड़ेगा। ठंडा करना पड़ेगा यानी इससे हीट निकालनी पड़ेगी। ठंडा करने का मतलब इससे हीट निकालनी पड़ेगी। अगर इससे हीट निकालूंगा तो ये बन जाएगा क्या? सॉलिड बन जाएगा। लिक्विड क्या बन गया? सॉलिड बन गया। जैसे राजू बन गया जेंटलमैन, लिक्विड बन गया सॉलिड। तो लिक्विड जब सॉलिड में बदलता है तो उस प्रोसेस को कहता हूं सॉलिडिफिकेशन। क्या कहता हूं वैसे? सॉलिडिफिकेशन। क्या कहते हैं उसे हम? सॉलिडिफिकेशन। तो लिक्विड के सॉलिड बनने के प्रोसेस को कहता हूं सॉलिडिफिकेशन। तो यहां से देखो क्वेश्चन ऐसे ही पूछे जाते हैं आपसे कि भाई सॉलिड के लिक्विड बनने के प्रोसेस को क्या कहता हूं? फ्यूजन। या लिक्विड के गैस बनने के प्रोसेस को कहता हूं इवेपोरेशन। या गैस के लिक्विड बनने के प्रोसेस को कहता हूं कंडेंसेशन। या ऐसे पूछेगा आपसे कि लिक्विड के सॉलिड बनने के प्रोसेस को क्या कहते हैं हम? आंसर होगा क्या? सॉलिडिफिकेशन। अब मेरा एक क्वेश्चन है, सर आपने बता दिया, आपका देखो एक क्वेश्चन हो सकता है, सर आपने बता दिया कि भाई अगर इसको गर्म करोगे, सॉलिड को गर्म करोगे तो वो पहले लिक्विड बनेगा, फिर वो बाद में बनेगा गैस। पहले सॉलिड को गर्म करोगे तो पहले वो लिक्विड बनेगा, फिर बाद में बनेगा गैस। क्या सॉलिड को डायरेक्टली गैस में बदला जा सकता है? क्या सॉलिड को डायरेक्टली गैस में बदला जा सकता है? कि यानी सॉलिड को बिना लिक्विड में बदले गैस में बदला जा सकता है? हाँ जी, बिल्कुल बदला जा सकता है। कुछ सब्सटेंसेस होते हैं जो कि बिना लिक्विड में बदले गैस में बदल जाते हैं। कुछ सब्सटेंसेस होते हैं, कुछ पदार्थ हमारे पास ऐसे होते हैं, कुछ मैटर हमारे पास ऐसे होते हैं जो कि बिना लिक्विड में बदले सीधा गैस में बदल जाते हैं। सॉलिड के गैस में बदलने के प्रोसेस को कहते हैं हम सब्लिमेशन। क्या कहते हैं हम? सब्लिमेशन। क्या कहते हैं हम? सब्लिमेशन। या गैस के डायरेक्टली सॉलिड बनने के प्रोसेस को कहते हैं, यदि गैस डायरेक्टली सॉलिड में बदल जाए तो उस प्रोसेस को भी कहते हैं हम क्या? सब्लिमेशन। सब्लिमेशन। एग्जाम्पल के तौर पर ये नोट कर लेना है ना, पॉज करके। एक होती है जैसे अमोनियम क्लोराइड। कुछ सब्सटेंसेस होते हैं जो कि डायरेक्टली सॉलिड से गैस में बदल जाते हैं, जो कि डायरेक्टली सॉलिड से किस में बदल जाते हैं? गैस में बदल जाते हैं, गैस में। कौन से सब्सटेंसेस होते हैं? जैसे कि कैम्फर। जैसे कि कैम्फर यानी कपूर की गोलियां होती है ना, ये डायरेक्टली क्या करती है? व्हाइट कलर की गोलियां सी होती हैं, व्हाइट कलर की गोलियां सी होती है जो कि पूजा पाठ में इस्तेमाल की जाती हैं। तो अगर आप इन्हें हवा में छोड़ दो तो ये क्या करेंगे? धीरे धीरे अपने आप ही बिना लिक्विड में बदले किस में कन्वर्ट हो जाएंगी? गैस में कन्वर्ट हो जाएंगी, या ऐसा कह लो उड़ जाएंगी, या ऐसा कह लो उड़ जाएंगी। तो ये कौन से प्रोसेस को फॉलो कर रही है कैम्फर? जो कपूर की गोलियां हैं, कौन से प्रोसेस को फॉलो कर रही है? मैं आपको 4 ऑप्शन देता हूं। एक ऑप्शन देता हूं मैं इवेपोरेशन। एक ऑप्शन देता हूं मैं आपको सब्लिमेशन। एक ऑप्शन देता हूं मैं आपको कंडेंसेशन। चौथा ऑप्शन है आपका सॉलिडिफिकेशन। आप बताइए चारों में से कैम्फर है कौन से प्रोसेस को फॉलो कर रही है? कैम्फर क्या थी? सॉलिड थी, ये सीधा गैस में कन्वर्ट हो रही है,
तो कौन से प्रोसेस को फॉलो कर रही है ये? सब्लिमेशन को प्रोसेस को फॉलो कर रही है। किसको प्रोसेस को फॉलो कर रही है? सब्लिमेशन को। तो आंसर होगा सब्लिमेशन। इवेपोरेशन को कब फॉलो करता कोई? इवेपोरेशन का मतलब होता है क्या? लिक्विड का गैस में बदलना, लिक्विड का गैस में बदलना होता है इवेपोरेशन। सब्लिमेशन का मतलब क्या होता है? सॉलिड का गैस में बदलना, सॉलिड का गैस में बदलना। कंडेंसेशन का मतलब क्या होता है? गैस का लिक्विड में बदलना। सॉलिडिफिकेशन का मतलब क्या होता है? लिक्विड का सॉलिड में बदलना, लिक्विड का सॉलिड में बदलना। ठीक है ना? तो हमें इतना पता लग गया जो कैम्फर है वो सब्लिमेशन के प्रोसेस को फॉलो कर रहा है। कपूर की गोली है। ऐसी कौन फॉलो करता है? नैफ्थलीन की बोल्स, नैफ्थलीन की बोल्स, नैफ्थलीन, नैफ्थलीन की जो बोल्स होती हैं वो भी सब्लिमेशन के प्रोसेस को फॉलो करती हैं। आपने देखा होगा जो यूरिनल होता है, यूरिनल होता है ना, उसमें नैफ्थलीन की बोल्स लगी होती हैं, डली होती है नैफ्थलीन की बोल्स। तो नैफ्थलीन की बोल्स क्या करते हैं? सीधा सॉलिड से गैस में बदल जाती हैं। नैफ्थलीन की बोल्स भी क्या करते हैं? सीधा सॉलिड से गैस में बदलती है। या आपने देखो ओडोनिल, रूम फ्रेशनर के लिए इस्तेमाल करते हैं ना ओडोनिल, ओडोनिल भी क्या करता है? सीधा सॉलिड से गैस में बदल रहा है, यानी ओडोनिल हो गया या नैफ्थलीन की बोल्स हो गया, बोल्स हो गई। ये कौन से प्रोसेस को फॉलो कर रही हैं? ये सब्लिमेशन पर काम करती हैं, यानी डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट हो जाती है, सब्लिमेशन। एक होता है अमोनियम क्लोराइड, एक होता है क्या? अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड। ये भी किस पर काम करता है? सब्लिमेशन पर काम करता है, सब्लिमेशन पर काम करता है। ठीक है? तो जितना भी आपने पढ़ा तो मैं इसको टैबुलेट कर देता हूं, यानी टेबल की फॉर्म में थोड़ा सा कन्वर्ट कर देता हूं, तो कि ताकि आपको थोड़ी सी रिवीजन हो जाए और आपके दिमाग में ये चीज याद हो जाए आपको। ठीक है? तो हमने क्या पढ़ा अब तक? ला 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 ला। ठीक है? चलो, एक था सॉलिड, एक था लिक्विड, एक था गैस। सॉलिड जब बदला लिक्विड में तो उस प्रोसेस को क्या कहते हैं हम? हाँ हाँ बोलो, फ्यूजन। या फ्यूजन को कहते हैं मेल्टिंग। जब लिक्विड बदलता है गैस में तो उस प्रोसेस को कहते हैं हम इवेपोरेशन, इवेपोरेशन या वेपराइजेशन। अभी दोनों में फर्क क्या होता है अभी आगे जाके बताऊंगा मैं। इवेपोरेशन ज्यादा अच्छा आंसर, इवेपोरेशन। जब लिक्विड बदला सॉलिड में, जब लिक्विड बदलता है सॉलिड में तो उसको कहता हूं क्या? सॉलिडिफिकेशन, सॉलिडिफिकेशन। नाम से पता लग रहा है, सॉलिडिफिकेशन यानी सॉलिड में बदलना, फिकेशन मतलब बदलना, सॉलिड यानी सॉलिड, सॉलिड में बदलना। किसका सॉलिड में बदलना? लिक्विड का सॉलिड में बदलना क्या कहलाता है? सॉलिडिफिकेशन। लिक्विड का गैस में बदलना बता दिया मैंने। गैस का लिक्विड में बदलना क्या कहलाता है? गैस का लिक्विड में बदलना क्या कहलाता है जी? कंडेंसेशन। क्या कहलाता है? कंडेंसेशन। सॉलिड का गैस में बदलना क्या कहलाता है? सब्लिमेशन। क्या कहलाता है? सब्लिमेशन। या गैस का सॉलिड में बदलना भी क्या कहलाता है? सब्लिमेशन कहलाता है। ठीक है? एग्जाम्पल क्या थे फ्यूजन के? भाई बर्फ का पानी में बदलना। क्या एग्जाम्पल लिखवाया था मैंने? फ्यूजन का एग्जाम्पल लिखवाया था ना क्या? बर्फ का पानी में बदलना, कन्वर्टिंग
ऑफ आइस इनटू वाटर। दूसरा एग्जांपल क्या लिखवाया था मैंने, कन्वर्टिंग ऑफ स्टोन इनटू लावा, कन्वर्टिंग ऑफ स्टोन इनटू लावा। ऐसे ही आप दो दो एग्जांपल अपनी मर्जी से लिख दो, लाखों एग्जांपल करोड़ों एग्जांपल बन सकते हैं, उनकी कोई गिनती नहीं है। तो अभी तक हमने इतनी बात पढ़ी कि टेम्परेचर का मैटर की स्टेट पर क्या इफेक्ट पड़ता है। तो हमने जाना कि जैसे जैसे आप किसी चीज का टेम्परेचर बढ़ाते हो तो पहले सॉलिड लिक्विड में बदलता है, फिर वो गैस में बदलता है। लेकिन कुछ एक्सेप्शंस होते हैं, कुछ सब्सटेंसेस ऐसे होते हैं वो सॉलिड से सीधा गैस में बदलते हैं। सॉलिड से सीधा गैस में कौन बदलता है, कैम्फर, नैफ्थलीन बोल्स या अमोनियम क्लोराइड। ठीक है, तो स्टूडेंट्स अब हम पढ़ेंगे इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन द स्टेट्स ऑफ मैटर, कि मैटर की स्टेट्स पर प्रेशर का क्या इफेक्ट पड़ता है। मैटर की स्टेट्स पर प्रेशर का क्या इफेक्ट पड़ता है, थोड़ी इस बात को समझने की कोशिश करते हैं। बच्चों आप जानते हो जो गैस होती है उसके पार्टिकल बहुत दूर क्या होता है, बहुत दूर होते हैं उसके पार्टिकल्स। गैस होती है, गैस के पार्टिकल्स क्या होते हैं, बहुत दूर होते हैं, जबकि लिक्विड के पार्टिकल्स बहुत पास होते हैं एज कंपेयर टू गैस। जबकि सॉलिड के पार्टिकल्स और भी ज्यादा पास होते हैं, पास होते हैं। ठीक है ना। तो एक बार बताओ बच्चों, जब गैस के पार्टिकल बहुत दूर है, अगर मान लो मैंने किसी तरह समेट के पास ले आऊं, तो ये लिक्विड बन जाएगी। लॉजिक तो यही कहता है बन जाना चाहिए लिक्विड। ये गैस के पार्टिकल्स अगर मैं किसी तरह ने समेट के फोर्स लगा के या प्रेशर लगा के पास ले आऊं, अगर ये पास आ गए किसी तरह, तो ये गैस के पार्टिकल्स क्या बन जाएंगे, लिक्विड बन जाएंगे। अब आप जानते हैं लिक्विड के पार्टिकल थोड़ा और दूर है, लिक्विड के पार्टिकल दूर है ना। अब अगर एक बार बताओ, अगर मैं लिक्विड के पार्टिकल्स को प्रेशर लगाकर, फोर्स लगाकर पास ले आऊं, प्रेशर या फोर्स लगाकर किसी तरह पास ले आऊं, और इतनी पास ले आऊं कि उससे ज्यादा पास नहीं लाया जा सकता इन्हें, तो यही लिक्विड के पार्टिकल्स बहुत ज्यादा पास आ जाएंगे और क्या बन जाएंगे, सॉलिड बन जाएंगे। भाई लॉजिक तो ये कहता हो जाना चाहिए ऐसा। तो बच्चों ऐसा हो भी जाता है कि अगर गैस पर तुम प्रेशर लगाते हो तो क्या बन जाता है, लिक्विड बन जाता है। अगर लिक्विड के पार्टिकल्स पर आप प्रेशर लगाते हो तो क्या बन जाता है, सॉलिड बन जाता है। ये क्या कहानी चलती है, कैसे चलती है, आइए एक एग्जांपल समझने की कोशिश करते हैं। ये कहानी कैसे चलती है। ये बच्चों सिलेंडर है, सिलेंडर में क्या थी, गैस थी। ये मैंने इस पर पिस्टन लगा रखा है, पिस्टन जैसे इंजेक्शन में पिस्टन होता है ना, ये मैंने क्या कर रखा है, सिलेंडर में क्या थी, गैस थी, पिस्टन था ये, है ना। अब मैंने क्या करा, पिस्टन पे फोर्स लगाई, नीचे की ओर प्रेशर लगाया, नीचे की ओर क्या लगाया, बहुत सारा क्या लगाया, प्रेशर लगाया, नीचे की ओर क्या लगाया मैंने, प्रेशर लगाया, प्रेशर लगाया यानी पी लगाया। अब जाहिर सी बात है पिस्टन नीचे आना शुरू होगा, पिस्टन क्या होगा, नीचे आना शुरू होगा, और ये गैस के पार्टिकल्स क्या करेंगे, सिमटना शुरू हो जाएंगे। गैस के पार्टिकल्स क्या करेंगे, सिमटना शुरू हो जाएंगे। किस तरह सिमटेंगे,
गैस के पार्टिकल्स कुछ यहां जाएंगे, है ना। तो जब ये पिस्टन सिकुड़न, जब ये पिस्टन को मैं धक्का देना शुरू करूंगा, तो जब ये पिस्टन यहां पर आ जाएगा, कहां पर आ जाएगा, यहां पर आ जाएगा, तो गैस के पार्टिकल्स क्या कर चुके होंगे, सिकुड़ चुके होंगे। जब तक क्या कर चुके होंगे बच्चों, सिकुड़ चुके होंगे। यहां पर गैस के पार्टिकल्स क्या थे, बहुत दूर दूर थे, दूर दूर थे कि नहीं थे। अब जैसे ही मैंने पिस्टन पे प्रेशर लगाया, गैस के पार्टिकल्स क्या हो गए, पास पास आ गए, यानी यहां पर ये गैस क्या बन गई होगी, लिक्विड बन गई होगी। आपने सुना होगा लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, एलपीजी, सुना है कि नहीं सुना। लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, सुना है कि नहीं सुना। जो एलपीजी होता है उसको ऐसे ही बनाया जाता है, गैस ली जाती है पेट्रोलियम गैस, उस पे प्रेशर लगाया जाता है और वो गैस क्या बन जाती है, लिक्विड में बदल जाती है। तो आप कभी सिलेंडर को अपने हिला के देखना इस तरह से, तो आपको छप 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 आवाज आएगी, क्योंकि उसके अंदर जो गैस भरी होती है वो लिक्विड की फॉर्म में होती है। उसे हमने बहुत ज्यादा प्रेशर लगाया होता है और वो गैस क्या बन गई होती है, लिक्विड बन गई होती है ना। अगर आप लिक्विड पे ज्यादा प्रेशर लगाओगे, अगर आप लिक्विड पे भी क्या लगाओगे, प्रेशर लगाओगे, तो जो लिक्विड के पार्टिकल्स होंगे थोड़ा पास पास आ जाएंगे और ये पिस्टन क्या होगा, नीचे आ जाएगा, और ये पिस्टन क्या होगा, नीचे आ जाएगा, और ये क्या बन जाएगा, सॉलिड बन जाएगा। क्या बन जाएगा, सॉलिड बन जाएगा। ठीक है, तो इसका एग्जांपल क्या है, इसका एग्जांपल है बच्चों, एक होते कार्बन डाइऑक्साइड, एक होते कार्बन डाइऑक्साइड, क्या होती है, कार्बन डाइऑक्साइड होती है। अगर आप उस पर प्रेशर लगाओगे कार्बन डाइऑक्साइड पे, तो वो डायरेक्टली किस में कन्वर्ट हो जाती है, सॉलिड में कन्वर्ट हो जाती है, बिना लिक्विड में बदले किस में कन्वर्ट हो जाती है, सॉलिड में कन्वर्ट हो जाती है। कौन सी, कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2, बिना लिक्विड में बदले किस में कन्वर्ट हो जाती है, सॉलिड में कन्वर्ट हो जाती है। और इस सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड को, भाई सॉलिड ही बोलूंगा, जब मैंने इस पर बहुत ज्यादा प्रेशर लगाया कार्बन डाइऑक्साइड पे, इसके पार्टिकल इतने पास पास आ गए कि कार्बन डाइऑक्साइड क्या बन गई, सॉलिड बन गई। तो इस सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड को, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड को क्या बोलता हूं मैं, ड्राई आइस बोलता हूं। कार्बन डाइऑक्साइड को क्या बोलता हूं मैं, ड्राई आइस, ड्राई आइस। ड्राई आइस क्यों बोला मैंने, ड्राई आइस इसलिए बोला क्योंकि ये जो कार्बन डाइऑक्साइड थी ये लिक्विड में नहीं बदली, लिक्विड में नहीं बदली, सीधा सॉलिड में बदल गई। क्योंकि ये लिक्विड में नहीं बदली, इसी वजह से इसको सूखी बर्फ कहते हैं, सूखी बर्फ कहते हैं। और आइसक्रीम वाले जो होते हैं वो किसका इस्तेमाल करते हैं, ड्राई आइस का इस्तेमाल करते हैं। किसका इस्तेमाल करते हैं, ड्राई आइस का इस्तेमाल करते हैं, ताकि अगर बर्फ पिघले तो जो उनका कंटेनर है आइसक्रीम का उसमें पानी ना भरे, आइसक्रीम खराब ना हो, आइसक्रीम पिघले ना। अगर बर्फ पिघले तो सीधा वो किस में कन्वर्ट हो, सीधा वो किस में कन्वर्ट हो, गैस में कन्वर्ट हो, गैस में, लिक्विड में वो कन्वर्ट नहीं होती। कार्बन डाइऑक्साइड को कंप्रेस करोगे तो क्या बनता है, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड। अगर सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड को गर्म करोगे तो सीधा क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, अच्छा तो बच्चों एक क्वेश्चन है मेरा, एक क्वेश्चन है मेरा, क्या ये बताइए गैस के सीधा सॉलिड बदलने के प्रोसेस को क्या कहते हैं, गैस के सीधा सॉलिड में बदलने के प्रोसेस को क्या कहते हैं, पढ़ाया था मैंने आपको। गैस के सॉलिड में बदलने के प्रोसेस को क्या कहते हैं, सीधा सब्लिमेशन कहते हैं कि नहीं कहते। तो ये सब्लिमेशन का एग्जांपल हो सकता है कि नहीं हो सकता, सब्लिमेशन। जब भी कोई गैस सीधा सॉलिड में बदल जाए उसको कहते हैं सब्लिमेशन। या फिर जब भी कोई सॉलिड सीधा, जब भी कोई सॉलिड सीधा गैस में बदल जाए तो उसको भी क्या कहते हैं हम, सब्लिमेशन। जैसे नैफ्थलीन की बोल्स, सब्लिमेशन। जैसे नैफ्थलीन की बोल्स होती हैं, सॉलिड होती हैं और सीधा किस में बदलती हैं, वेपर्स में बदलती हैं। तो ऐसी सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड होती है, किस में बदलती है, सीधा वेपर्स में बदलती है। तो ये भी किस पे आधारित होती है,
सब्लिमेशन पर आधारित होती है। ठीक है जी, ठीक है ना। चलो अब पढ़ते हैं हम मेल्टिंग पॉइंट। क्या पढ़ेंगे हम? मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट मेल्टिंग पॉइंट का मतलब क्या होता है? आपको पढ़ाया गया था जब भी कोई सॉलिड लिक्विड में बदलता है तो उस प्रोसेस को कहता है मेल्टिंग। जैसा आइसक्रीम को कहते हैं ना मेल्ट हो गई आइसक्रीम, जब भी कोई सॉलिड लिक्विड में बदलता है तो उसको कहता है मेल्टिंग, है ना। तो मेल्टिंग पॉइंट को मतलब क्या होता है? ऐसा टेम्परेचर जिस पर सॉलिड लिक्विड में बदल जाए उसको कहता है मेल्टिंग पॉइंट। क्या बोला? ऐसा टेम्परेचर जिस पर सॉलिड लिक्विड में बदल जाए उसको कहता है मेल्टिंग पॉइंट। अभी क्या मतलब हुआ पहले लिखो इसका। द टेम्परेचर एट विच solid starts converting into liquid, that temperature is called melting point. That temperature is called melting point, is called मेल्टिंग पॉइंट। एक एक्सपेरिमेंट करना। क्या काम करना? अच्छा एक और बात, आपने नंबर लाइन के बारे में सुना है? आपने क्या नंबर लाइन के बारे में सुना है कि नंबर लाइन के बीच में होते जीरो होता है, राइट हैंड साइड जाओगे तो नंबर पॉजिटिव में चलते हैं, जैसे कि 1 डिग्री सेल्सियस, 2 डिग्री सेल्सियस, 3 डिग्री सेल्सियस, 4, 5, है ना। लेफ्ट में जाओगे तो नंबर माइनस में चलते हैं, जैसे -1, -2, -3, -4, यहाँ पर हो गया -10, है ना, -10। तो एक काम करना, और हाँ किसी भी चीज का मतलब होता है कोई भी चीज, अगर मान लो कोई भी नंबर बढ़ रहा है और कोई भी चीज नंबर क्या हो रहा है बच्चों, बढ़ रहा है, तो उसका मतलब क्या होता है? वो राइट साइड की तरफ जा रहा है। जैसे अगर मान लो मैं -4 से -2 पर जाऊं, -4 से -2 पर जाऊं, तो न बताओ इस नंबर की वैल्यू बढ़ी कि घटी? क्योंकि राइट साइड पर जाने का मतलब होता है नंबर की वैल्यू बढ़ी, नंबर की वैल्यू बढ़ी। यानी अगर मैं कंपेयर करूं -4 और -2 को, तो कौन सा नंबर बढ़ा है? -2 बढ़ा है। क्यों बढ़ा है? क्योंकि राइट साइड पर है, क्योंकि ये राइट साइड पर है। अच्छा ये बताओ कि बच्चों 0 बढ़ा है कि 3 बढ़ा है? 3 बढ़ा है, क्योंकि आप देखो कि 0 इधर है, 3 इधर है। तो अगर आप राइट साइड की तरफ जाते हो तो नंबर की वैल्यू हमेशा बढ़ती है। इस बात से आपको क्या प्रूव हो रहा है कि 3 नंबर बढ़ा है। ठीक है, 3 नंबर 0 के मुकाबले बढ़ा है। अच्छा ये बताओ कि -10 बढ़ा है कि -2 बढ़ा है? -10 बढ़ा है कि -2 बढ़ा है? देखो -10 आता है लेफ्ट पर, -2 आता है राइट पर, है ना। तो -2 क्योंकि राइट पर है, और जब भी राइट की तरफ जाते हो तो नंबर की वैल्यू बढ़ती है। इस बात से आपको ये भी प्रूव हो रहा है कि -2 बढ़ा है। ठीक है, यानी माइनस में जितना कम होगा नंबर वो उतना ही बड़ा होगा। चलिए एक एक्सपेरिमेंट करना। क्या काम करना? एक बर्फ लेना, कितने डिग्री सेल्सियस की? -10 डिग्री सेल्सियस की। कितने डिग्री सेल्सियस की? -10 डिग्री सेल्सियस की क्या लेना? एक बर्फ लेना, बर्फ।
बर्फ होती है 0 की भी होती है, -10 की भी होती है, -40 की भी होती है। -10 डिग्री सेल्सियस की बर्फ लेना और ये थोड़ा थोड़ा गर्म करना शुरू करना। इसे क्या करना, थोड़ा 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 गर्म करना शुरू करना। इसको क्या करना, थोड़ी सी हीट देना। तो आप देखोगे इस बर्फ का जो टेम्परेचर था वो थोड़ा सा बढ़ जाएगा, यानी हो जाएगा -9 डिग्री सेल्सियस, है ना। आपने क्या करा, इस बर्फ को थोड़ी सी हीट दी, तो आप देखोगे इस बर्फ का टेम्परेचर क्या हो जाएगा, थोड़ा सा बढ़ जाएगा। आपने देखा कि थर्मामीटर आपने लगा रखा था इधर, इस बर्फ पे क्या लगा रखा था आपने, थर्मामीटर लगा रखा था कुछ इस तरह से, थर्मामीटर लगा रखा था कुछ इस तरह से। है ना, थर्मामीटर लगा रखा था। तो आप देखोगे जैसे आप बर्फ को गर्म करोगे, थोड़ी सी हीट दोगे, तो बर्फ का टेम्परेचर बढ़ जाएगा, टेम्परेचर बढ़ जाएगा यानी 10 से हो जाएगा -9। अब क्या करो, इस बर्फ को थोड़ी सी और ज्यादा हीट देना, थोड़ी सी और ज्यादा हीट देना। तो आप देखोगे जो बर्फ का टेम्परेचर है वो थोड़ा सा और बढ़ जाएगा, वो कितना हो जाएगा, -8 डिग्री सेल्सियस। अब बर्फ को थोड़ी सी और ज्यादा हीट देना, आप देखोगे बर्फ का टेम्परेचर थोड़ा और ज्यादा बढ़ जाएगा, वो कितना हो जाएगा, -7 डिग्री सेल्सियस। अब -7 डिग्री सेल्सियस वाली बर्फ को थोड़ी सी और हीट देना, ऐसे ही कितना हो जाएगा टेम्परेचर, -6। ऐसे ही -6 वाली बर्फ को थोड़ी सी और हीट देना, बर्फ का टेम्परेचर कितना हो जाएगा, -5 डिग्री सेल्सियस। देखो मैं आपको एक बहुत ही बेहतरीन बात समझाऊंगा, इधर से ध्यान से सुनते रहना। अब थोड़ी सी और हीट देना बर्फ को, आप देखोगे थर्मामीटर में उसका टेम्परेचर बढ़ गया, यानी क्या हो गया, -4 डिग्री सेल्सियस। बढ़ने का मतलब राइट साइड की तरफ आना ना। बर्फ को थोड़ी अब और ज्यादा हीट देना, और ज्यादा हीट देना, आप देखोगे बर्फ का टेम्परेचर और ज्यादा बढ़ गया, कितना हो जाएगा, -3 डिग्री सेल्सियस। अब -3 वाली डिग्री सेल्सियस वाली को देखो, नीचे मैं आग बना रहा हूं, ये आग, थोड़ी और ज्यादा हीट देना, इसका मतलब क्या होता है, फायर, आग है ये, और ज्यादा हीट देना। अब बर्फ का टेम्परेचर बढ़ जाएगा, कितना हो जाएगा, -2 डिग्री सेल्सियस। अब -2 डिग्री सेल्सियस वाली बर्फ को थोड़ी और हीट देना, ये हो जाएगा -1 डिग्री सेल्सियस। अब -1 डिग्री सेल्सियस वाली को थोड़ी आप हीट दोगे, तो आप देखोगे इस बर्फ का टेम्परेचर हो जाएगा कितना, 0 डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री सेल्सियस। जैसे ही बर्फ 0 डिग्री सेल्सियस पे पहुंचेगी, ये अभी भी क्या है, बर्फ है, अभी भी क्या है, ये बर्फ है। अब देखो यहां से इंपॉर्टेंट बात शुरू होगी। अब आप क्या करना, 0 डिग्री सेल्सियस वाली बर्फ को थोड़ी सी और हीट देना, थोड़ा सा गर्म करना। आप देखोगे उसका टेम्परेचर अभी नहीं बढ़ेगा, उसका टेम्परेचर अभी नहीं बढ़ेगा। पहले जो बर्फ थी 0 डिग्री सेल्सियस की, ये किस में कन्वर्ट होगी, पहले पानी में कन्वर्ट हो रही होगी, ये किस में कन्वर्ट हो रही होगी, 0 डिग्री सेल्सियस के पानी में, 0 डिग्री सेल्सियस वाले पानी में बदल रही होगी। इट विल बी कन्वर्टिंग इनटू वाटर ऑफ हैविंग टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस। मैंने क्या बोला कि जैसे ही आप 0 डिग्री सेल्सियस वाली बर्फ को 0 डिग्री सेल्सियस का पानी बनाओगे, नहीं, जैसे ही आप 0 डिग्री सेल्सियस वाली बर्फ को थोड़ा सा गर्म करोगे, तो आप क्या पाओगे, कुछ टाइम के लिए वो क्या होगा, अपना टेम्परेचर नहीं बढ़ाएगी बर्फ, पहले वो सारी की सारी बर्फ किस में बदलेगी, पानी में बदलेगी। यानी 0 डिग्री सेल्सियस वाली बर्फ पहले किस में कन्वर्ट होगी, मान लो 10 ग्राम की बर्फ थी, तो पहले ये 0 डिग्री सेल्सियस वाली बर्फ क्या करेगी, ये जब तक अपना टेम्परेचर नहीं बढ़ाएगी, गर्म करने पर जब तक अपना टेम्परेचर नहीं बढ़ाएगी, जब तक ये सारी की सारी बर्फ ये पानी में नहीं बदल जाती। कौन से वाले पानी में, 0 डिग्री सेल्सियस वाले पानी में। देखो अगर आपने बात ध्यान से नोट करी होगी, तो 0 डिग्री सेल्सियस एक ऐसा टेम्परेचर होता है जिस पर पानी बर्फ में
जिस पर पानी जो होता है, जिस पर जो वाटर होता है आइस वाली स्टेट में भी एग्जिस्ट करता है और लिक्विड वाली स्टेट में भी एग्जिस्ट करता है। ये कहने का मतलब 0 डिग्री सेल्सियस पर पानी भी होता है, 0 डिग्री सेल्सियस पर बर्फ भी होती है। 0 डिग्री सेल्सियस पर पानी भी होता है, 0 डिग्री सेल्सियस पर बर्फ भी होती है ना। 0 डिग्री सेल्सियस पर पानी भी होता है, 0 डिग्री सेल्सियस पर बर्फ भी होती है। तो आपने देखा बर्फ कौन से टेम्परेचर पर पिघलना शुरू हुई? बर्फ कौन से टेम्परेचर पर पिघलना शुरू हुई? आप कहोगे जी 0 डिग्री सेल्सियस पर पिघलना शुरू हुई। और बर्फ ने जब तक अपना टेम्परेचर नहीं बढ़ाया, जब तक कि सारी की सारी बर्फ पानी में ना बदल जाए, 0 डिग्री सेल्सियस वाले पानी में ना बदल जाए। उसके बाद फर्दर आप इस पानी को गर्म करोगे तो उसके बाद इस पानी का टेम्परेचर बढ़ता चला जाएगा। पहले 1 डिग्री सेल्सियस होगा, 2 डिग्री सेल्सियस होगा, 3 डिग्री सेल्सियस होगा एंड सो ऑन। तो अगर मैं पूछूं आपसे कि बर्फ का मेल्टिंग पॉइंट कितना होता है, बर्फ का मेल्टिंग पॉइंट कितना होता है, तो आप कहोगे कि सर बर्फ 0 डिग्री सेल्सियस पर पिघलना शुरू हुई। जिस टेम्परेचर पर कोई चीज पिघलना शुरू होती है वही उसका मेल्टिंग पॉइंट होता है। बर्फ 0 डिग्री सेल्सियस वाले टेम्परेचर पर पिघलना शुरू हुई, यानी बर्फ मेल्ट होना शुरू हुई 0 डिग्री सेल्सियस पर, तो यानी बर्फ का जो मेल्टिंग पॉइंट होगा वो क्या होगा? 0 डिग्री सेल्सियस। तो इसमें लिख लो द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस इज 0 डिग्री सेल्सियस। मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस इज 0 डिग्री सेल्सियस। लिखो, क्या लिखना है आपको? मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस इज 0 डिग्री सेल्सियस। मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस इज 0 डिग्री सेल्सियस। लिखो, क्या लिखना है आपको? मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस इज 0 डिग्री सेल्सियस। 0 डिग्री सेल्सियस। अच्छा, दुनिया में हर चीज का मेल्टिंग पॉइंट अलग अलग होता है। जैसे कि अगर टंगस्टन की बात करें, टंगस्टन का आपने नाम सुना है? जो बल्ब में फिलामेंट का इस्तेमाल करते हैं वो किसका बना होता है? टंगस्टन का बना होता है। अगर टंगस्टन के मेल्टिंग पॉइंट की बात करें, एमपी यानी मेल्टिंग पॉइंट, तो दुनिया में सबसे ज्यादा जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो किसका होता है? टंगस्टन का होता है। कितना होता है? 3500 डिग्री सेल्सियस, यानी 3500 डिग्री सेल्सियस। यानी जो बल्ब का फिलामेंट होता है वो किस टेम्परेचर पर पिघलेगा? 3500 डिग्री सेल्सियस वाले टेम्परेचर पर ये पिघलेगा। किस टेम्परेचर पर पिघलेगा? 3500 वाले टेम्परेचर पर पिघलेगा। सबसे ज्यादा जो मेल्टिंग पॉइंट होता है टंगस्टन का होता है। जैसे कि अगर मरकरी की बात करें, मरकरी की बात करें, जो इसका मेल्टिंग पॉइंट होता है वो कितना होता है? जो पारा होता है ना, पारा, आप देखते हो पारा जो मरकरी होता है रूम टेम्परेचर पर लिक्विड स्टेट में होता है, लिक्विड स्टेट में होता है ना, जो इसका मेल्टिंग पॉइंट होता है वो होता है -39 डिग्री सेल्सियस। -39 डिग्री सेल्सियस, यानी ये -39 डिग्री सेल्सियस पर जो पारा होता है वो लिक्विड में बदल जाता है। ऑब्वियस सी बात है, जब ये -39 डिग्री सेल्सियस पर लिक्विड में बदल जाता है तो ऑब्वियस सी बात है रूम टेम्परेचर पर तो लिक्विड होगा ही होगा, रूम टेम्परेचर पर तो लिक्विड होगा ही होगा। तो मेल्टिंग पॉइंट का मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। जो मेल्टिंग पॉइंट होती है वो मेल्टिंग पॉइंट होता है जिस टेम्परेचर पर कोई चीज़ पिघलना शुरू होती है, मेल्टिंग पॉइंट है ना। जैसे मेल्टिंग पॉइंट है बर्फ का 0 डिग्री सेल्सियस, टंगस्टन का 3500 डिग्री सेल्सियस, मरकरी का है -39 डिग्री सेल्सियस। इतनी बात आपको क्लियर है? हो गई होगी वैसे तो क्लियर, है ना। चलो बच्चों का क्वेश्चन हो सकता है, एक बच्चे का क्वेश्चन हो सकता है कि सर एक बार बताओ, बाकी सब तो ठीक है लेकिन एक बात हजम से नहीं हो रही। मैंने पूछा भाई कौन सी? कि सर अभी आपने एक एग्जांपल लिया था, -10 डिग्री सेल्सियस की बर्फ थी और आप उसे गर्म करते जा रहे थे, करते जा रहे थे, करते जा रहे थे और बर्फ अपना टेम्परेचर बढ़ाती जा रही थी, बढ़ाती जा रही थी, बढ़ाती जा रही थी।
तो लेकिन जैसे ही बर्फ 0 डिग्री सेल्सियस पर आई, जब आपने 0 डिग्री सेल्सियस वाली बर्फ को गर्म किया तो उसने अपना टेम्परेचर क्यों नहीं बढ़ाया? उसने अपना टेम्परेचर क्यों नहीं बढ़ाया? वो हीट गई तो गई कहां? कहने का मतलब देखो बच्चे का क्वेश्चन क्या है कि बर्फ थी, जब मैं इसको -10 डिग्री सेल्सियस से गर्म करते करते कहां पर ले आया मैं 0 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करते करते। जैसे जैसे मैं गर्म करता जा रहा था ये बर्फ टेम्परेचर बढ़ाती जा रही थी। जैसे ये बर्फ 0 डिग्री सेल्सियस पर आई, मैंने देखा कि मैंने इस बर्फ को गर्म किया। क्या किया? मैंने इस बर्फ को गर्म किया। मैंने इस बर्फ को क्या करा? गर्म किया। तो यार मैंने देखा थर्मामीटर में कोई रीडिंग बढ़ी ही नहीं, थर्मामीटर में कोई टेम्परेचर बढ़ा ही नहीं कुछ टाइम के लिए। थर्मामीटर में कोई रीडिंग बढ़ी नहीं, वो 0 डिग्री सेल्सियस ही शो हो रही थी। कितनी शो हो रही थी? 0 डिग्री सेल्सियस ही शो हो रही थी। तो आपका सवाल ये उठता है कि सर जो ये हीट थी, जब ये टेम्परेचर तो बढ़ा ही नहीं, तो हीट गई तो गई कहां? हीट क्या होती है? एक तरह की बच्चों एनर्जी होती है, हीट एनर्जी। एक तरह क्या होती है? एनर्जी होती है, एनर्जी। हीट क्या होती है? एनर्जी होती है। और आप जानते हो, आप कुछ भी काम करना चाहते हो, आपको किसकी जरूरत होगी? एनर्जी की जरूरत होगी। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मैं भागना चाहता हूं तो मुझे एनर्जी की जरूरत होगी। अगर मैं इस मार्कर को ऊपर उठाना चाहता हूं तो मुझे एनर्जी की जरूरत होगी इस मार्कर को उठाने के लिए। अगर मैं इस मार्कर के ढक्कन को अलग करना चाहता हूं तो भी मुझे क्या करना? एनर्जी की जरूरत होगी मार्कर के ढक्कन को अलग करने के लिए। ठीक है, तो हीट क्या होता है? एक तरह की, ये भी एक तरह की एनर्जी होती है। अब देखो, अब बर्फ का टेम्परेचर क्यों नहीं बढ़ा? 0 डिग्री सेल्सियस पर जब बर्फ पहुंच गई, जब उसे आगे गर्म किया गया तो उसका कुछ देर के लिए टेम्परेचर नहीं बढ़ता। क्यों नहीं बढ़ा? क्योंकि अब देखो ध्यान से सुनना, क्योंकि आप जानते हो जो सॉलिड होता है, जो उसके पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है बहुत ज्यादा होता है। जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है बहुत ज्यादा होता है। ये इस हद तक एक दूसरे से चिपके रहते हैं, यानी जो उनके बीच में जो आकर्षण बल होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, बहुत ज्यादा होता है। क्या होता है? बहुत ज्यादा होता है ना। ये 0 डिग्री सेल्सियस पर बर्फ थी। अब मैंने क्या करा? इस बर्फ को गर्मी देना शुरू करा तो ये एनर्जी क्या करेगी? इन पार्टिकल्स को दूर दूर करने में इस्तेमाल हो जाएगी। ये एनर्जी क्या करेगी? इन पार्टिकल्स को खींच के चुन के दूर दूर कर देगी। क्या कर देगी? तो आप देखोगे तो पार्टिकल्स दूर दूर हो गए। अगर एक बार पार्टिकल दूर दूर हो गए, क्यों हुए दूर दूर? भाई जो हमने हीट एनर्जी दी थी, उस हीट एनर्जी का इस्तेमाल कर लिया किसने? बर्फ ने। उस एनर्जी का इस्तेमाल करके पार्टिकल्स क्या हो गए? दूर दूर हो गए। अगर पार्टिकल दूर दूर हो गए तो बर्फ क्या बन जाएगी? पानी बन जाएगी। क्या बन जाएगी? पानी बन जाएगी कि नहीं बन जाएगी? तो आप देख रहे हो जो 0 डिग्री सेल्सियस पर जो हीट एनर्जी दी थी, वो एनर्जी कहां इस्तेमाल हो गई? इन पार्टिकल्स को दूर दूर करने में इस्तेमाल हो गई। अगर एक बार पार्टिकल दूर दूर हो गए तो ये क्या बन गया? पानी बन गया। इसका टेम्परेचर क्या होगा बेबी? 0 डिग्री सेल्सियस। आप जानते हैं एक होता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होते हैं सॉलिड के बीच में सबसे ज्यादा होती है। सॉलिड के पार्टिकल्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है, जो आकर्षण बल होता है, सबसे ज्यादा होता है। लिक्विड में थोड़ा सा कम होता है, जब भी तो ये दूर दूर होता है लिक्विड के पार्टिकल्स। और गैस में तो जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है सबसे कम होता है। जो इन दोनों के, इन पार्टिकल्स के एक दूसरे को खींचने की शक्ति क्या होती है? सबसे कम होती है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे कम होता है किसमें? गैस में। सबसे कम। सबसे ज्यादा किसमें होता है? सॉलिड में। सबसे ज्यादा होता है सॉलिड में। क्या? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो एक बार बताओ, जब हीट एनर्जी का इस्तेमाल हो गया भाई
कहां पर क्या करने में इस्तेमाल हो गया, पार्टिकल्स को दूर दूर करने में इस्तेमाल हो गया। तो मैं ऐसा बोल सकता हूं कि ये जो हीट एनर्जी है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को कम करने के काम आ गई। जो हमने हीट दी, इस बर्फ ने क्या करा, पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को कम करने में इस्तेमाल कर दिया, ऐसा कह लो आसान भाषा में, दूर दूर करने में इस्तेमाल कर दी। इस वजह से 0 डिग्री सेल्सियस पर अगर हम हीट देंगे तो वो बर्फ अपना टेम्परेचर नहीं बढ़ाएगी, वो बर्फ क्या करेगी, उस एनर्जी का इस्तेमाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को कम करने में इस्तेमाल हो जाएगा। ठीक है ना, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम करने में इस्तेमाल हो जाएगा। अच्छा, एक बार पार्टिकल दूर दूर हो गए, अगर मान लो एक बार पार्टिकल दूर दूर हो गए, हम क्या कर रहे थे, हीट दे रहे थे। अब हम हीट देंगे तो अब ये हीट क्या करेगी, अब पानी का टेम्परेचर बढ़ाने के काम आएगी। अब पानी का टेम्परेचर बढ़ेगा 1 डिग्री सेल्सियस, 2 डिग्री सेल्सियस, 3 डिग्री सेल्सियस, 4 डिग्री सेल्सियस एंड सो ऑन। तो ये था हमारा मेल्टिंग पॉइंट, है ना, मेल्टिंग पॉइंट था। मेल्टिंग पॉइंट कितना होता है बर्फ का, 0 डिग्री सेल्सियस। ठीक है ना, चलिए।